हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही रहा है और आता रहेगा। बात हो रही है यहाँ पे इंडियाज कोस्ट लाइन। तो अभी तक हम डिस्टेंस जो पढ़ते आ रहे थे इंडियाज कोस्ट लाइन की, जो टोटल कोस्ट लाइन आपसे पूछ लेता था कितना है डिस्टेंस, तो 7516.6 आप रखते आ रहे हो, बचपन से याद है। काफ़ी समय से 70-80 सालों से वही चलता आ रहा है, जो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, तो लेकिन अब उसमें भी परिवर्तन आ गया है और आपके लिए एक नया करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आ गया है इसी के ही टॉपिक से। और देखा जाए तो स्टैटिक में भी बना रहेगा कि कितना था, कितने से कितना हो गया। तो रिवाइज्ड कोस्ट लाइन है, जो डिस्टेंस हम लोग पढ़ा करते थे 7,000 7,500 आपका किलोमीटर हुआ करता था, ये आपका जो कोस्ट लाइन का एरिया, अब वो बढ़ गया है। अब वो लगभग 11,000 प्लस किलोमीटर हो गया है। तो ये जो 3500-3600 किलोमीटर की जो डिस्टेंस बढ़ी है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है। अब हमें नई कोस्टल लाइन की जो डिस्टेंस है वो अब याद करके रखना होगा। किस स्टेट की सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन थी, अभी हम पढ़े थे, गुजरात पढ़ते आ रहे थे, तो गुजरात अभी भी टॉप पे ही है। ठीक है, लेकिन जिसकी दूसरे नंबर की रैंक थी वो अब तीसरे पे हो चुका है। ये जानना होगा वो कौन सा स्टेट था जो दूसरे पे था, तीसरे पे पहुंच चुका है। कौन सी यूटीज की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कोस्टल लाइन है। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में भी आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव आपके जो वीडियोस हैं वो सब मिलती रहेंगी, जिससे आप अपने आपको अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं रिवाइज कोस्ट लाइन की और इसी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आप जो पहले से पढ़ते आ रहे थे, जो शुरू में आपको टोटल डिस्टेंस 7516.6 ये आपका मिला के होता था, जो कोस्टल लाइन मेनलैंड एरिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये आपका टोटल हुआ करता था। कभी कभी आपसे पूछ लेते थे मेनलैंड की कोस्टल लाइन कितना है, तो एक्सक्लूड कर देते थे आप उसको। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना बन जाता था, 60-100 किलोमीटर पड़ जाता था। ठीक है, तो ये दोनों हम अक्सर याद करते आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। ठीक है, अब ये कितना पहुंच गया है, 7516.6 से 11098.81 किलोमीटर हो गया, लगभग 11,098 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना होगा। एग्जाम में रिवाइज्ड ही पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब आप देखिए अभी आपका आ गया है एग्जाम आपके अपकमिंग, अभी किसी का 2-4 महीने में है, किसी का महीनों में है, तो क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से, पूरा चांसेस है। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स भी जो हैं वो भी बढ़ गए हैं, जो पहुंच के यहाँ पे फाइनली 1389 1400 के आसपास आइलैंड हो चुके हैं, जिसमें से कुछ इनलैंड आपके आइलैंड है, कुछ ऑफशोर। ठीक है, इनलैंड और इनशोर और ऑफशोर दो तरीके का आइलैंड होते हैं। इनशोर ऑफशोर मतलब, ऑफशोर मतलब जो आपके मेन कोस्टल लैंड से थोड़ी दूरी पे होंगे, कुछ पास में होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखोगे अगर 1389 में देखा जाए तो 1298 ऐसे आइलैंड हैं जो ऑफशोर हैं, यानी तट से कोस्टल प्लेन से काफी दूरी पे हैं, और यहाँ पे 91 आपके इनशोर आइलैंड है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये जो सर्वे वगैरह किया गया है, जो रिवाइज डेटा दिया गया है आपका, ये किसके द्वारा किया गया, कौन सी एजेंसीज हैं, कौन से डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, और किन किन मिनिस्ट्रीज के दायरे में आते हैं, तो इनको भी जानना जरूरी है। द रिवीजन वॉज लेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हर एक सर्वे का देखा जाए, जितने भी आपके ऑफिशियल सर्वे होते हैं, सबका लेखा जोखा इन्हीं के पास ही रहता है। उसके साथ साथ नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, दो ये इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हो गए, उसके साथ साथ कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। तो ये तीन एजेंसियां, तीन यहां पे प्लेटफॉर्म्स मिलके फाइनली इस रिवाइज डेटा को हमारे सामने पेश किया है, प्रस्तुत किया है। एक नया जो इंपॉर्टेंट डेटा आया है, अब इसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बात की गई यहां पे, द कोस्ट लाइन विल नाउ बी रिव्यूड एवरी 10 ईयर्स, यानी अब हर एक 10 साल में आपको नया डेटा मिल सकता है, रिवाइज कोस्ट लाइन मिल सकता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है, घटने की कोई चांस तो आपको दिखते नहीं। तो ये बढ़ने के पीछे कारण क्या है, अभी भी हमारे लिए जानना जरूरी होगा।
तो इसके पीछे रीज़न यही है कि अब टेक्नोलॉजी बेहतर आ गई है, काफ़ी रिजोल्यूशन, हाई रिजोल्यूशन में हम चीज़ों को जाके देख सकते हैं। पहले 70-80 साल पहले जो इसके पहले का आपका ये वाला जो डेटा है जो यहाँ पे मिला है, अब आप खुद ही अब यहाँ पे देखने जाओगे तो आपको या तो बड़ा अच्छा दिख रहा होगा कि आसानी से हम देख सकते हैं, लेकिन जब रियली में आप कोस्टल एरियाज़ में जाओगे, प्लेन्स पे जाओगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है। तो अब की टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से इसको क्या किया है, फाइंड आउट किया, जिसकी वजह से हमें पता चला है कि डिस्टेंस आपकी बढ़ चुकी है। तो रीजंस क्या है फॉर द इंक्रीज इन कोस्ट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे ना, यहाँ से शुरू होता है आपका गुजरात से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, हाउ मेनी स्टेट्स, कितने स्टेट्स आपके कवर करते हैं जो कोस्टल एरियाज में आते हैं। तो टोटल 9 स्टेट्स हैं, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो देखिए हायर रेजोल्यूशन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन जो हमें बढ़ी हुई डिस्टेंस मिली है, ठीक है। तो हायर रेजोल्यूशन में जब हमने इसको नापा 1:2.5 लाख, ठीक है। स्केल कैप्चर्ड फाइनर कोस्टल फीचर्स लाइक क्रीक्स एंड इनलेट, तो सारी चीजें इसमें आ गई और जिसकी वजह से आपका डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। तो काफी बेहतर तरीके से अभी आपने देखा ना, जो आपका भारत मेट्रोलॉजिकल सिस्टम आ रहा है, फॉरकास्टिंग सिस्टम आ रहा है, तो भी अब सारा क्या कर लेगा, काफ़ी बड़े रेजोल्यूशन पे आपको फॉरकास्टिंग करेगा, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ पे बारिश नहीं होगी। पहले क्या हुआ करता था कि आपका काफ़ी टेक्नोलॉजी उतनी बेहतर नहीं थी, सुपर कंप्यूटर्स उतने फास्ट कैलकुलेशन नहीं था, जिसकी वजह से हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता था। 10-12 गांव को एक बार में लेके बताता था, अब आपके ही गांव में बारिश होगी, अगले गांव में नहीं होगी, यहाँ तक अब आपको पता चल जाएगा, ठीक। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का ही असर है। तो यहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हमने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से हमने बेहतर तरीके से प्रिसाइज कॉस्ट लाइन ट्रेसिंग, अवॉइडिंग जनरलाइज कर्व्स, तो इससे हमें काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिला और बढ़ी हुई डिस्टेंस देखने को मिली। कई सारे आइलैंड्स आए नज़र में जो आज तक नज़र में ही नहीं थे। इंक्लूजन ऑफ आइलैंड देखिए, 1389 आइलैंड्स हो गया आपका, ठीक है। हाई वाटर लाइन, एडवांस टूल्स, दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट रीजन। जो टेक्नोलॉजी हमारी रही वो ड्रोन इमेजिंग, आज के समय देखो ड्रोन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जा रहा है, जहाँ पे आप की जहाज़ें नहीं पहुँच सकती, इंसान नहीं पहुँच सकता, आप ड्रोन उड़ा के पता कर लो कि वहाँ पर अच्छा एक आइलैंड मिल गया सर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कई सारे आइलैंड्स फाइंड आउट हुए और सब डिस्टेंस में जुड़े, ठीक है। सैटेलाइट, एलिमेंट्री, ठीक। तो हर एक चीज़ की मदद से जो टूल्स हैं जो इसमें काम आए खोजने की, तो ये हमारे लिए बेहतर रहा। हमारे लिए देखिए नया डेटा आ गया। और फाइनली शिफ्ट इन मेथड, ओल्डर स्ट्रेट लाइन मैपिंग वाज रिप्लेस्ड विद डिटेल कॉन्टर फ्लोइंग ट्रेसिंग, ठीक है। ये सब रीजंस रहे जिसकी वजह से आपकी कोस्ट लाइन फाइनली इंक्रीज कर दिया। यहां पे आप देख सकते हैं ना, मेनलैंड एरिया अभी आपका कितना हो गया, 7870.51, जो पहले कितना हुआ करती थी 6100 किलोमीटर हुआ करती थी, ये बढ़ गई। और आइलैंड का जो डिस्टेंस था 3218, तो दोनों मिल के फाइनली आपका 11,098.81 किलोमीटर हो गया, ठीक है। ये कारण आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, मतलब क्या क्या डेटा हमें मिले हैं जो पहले से बदलाव देखे गए हैं। तो टॉप रैंकिंग, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनकी कोस्टल लाइन सबसे ज्यादा है, डिस्टेंस, कोस्टल डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो गुजरात यहाँ पे आप देखोगे पहले स्थान पे, पहले की तरह अब भी बरकरार, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है, गुजरात की, और ये लेंथ आप देख सकते हैं यहाँ पे 2340.6, लगभग 2300 प्लस किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, गुजरात कहीं से शुरू हो जाता ना, ये आपका पूरा ये हो जाता, फिर महाराष्ट्र उधर लग जाता। तमिलनाडु हैज ओवरटेकन आंध्र प्रदेश, मतलब दूसरे नंबर पे पहले कौन हुआ करता था, आंध्र प्रदेश। भी पूछा जाया है कई बार क्वेश्चन में। तो आंध्र प्रदेश अब बेचारा तीसरे पे हो गया है और नंबर 2 पे तमिलनाडु ने बाजी मार ली है टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट। उनको पता है, गुजरात को रटे हुए पूरा याद है आपको, लॉन्गेस्ट है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना, तमिलनाडु दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग ऑल इंडियन एंटिटीज, ठीक है। अगर आप बात ना करो कि हम आपको स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं, यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे, ऐसा नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ नाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हो, इंडियन एंटिटीज के नाम से पॉइंट पूछते हो, तो अंडमान एंड निकोबार सबसे ज्यादा है। इवन
फुल फेज स्टेट से भी ज़्यादा, ठीक है, 3083। अगर अलग से हम पूछ लें कि स्टेट का हिस्से बताओ तो आप गुजरात को बोलोगे। लक्षद्वीप होल्ड द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग यूटीज, 144.8 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये डेटा आपके सामने है। कोस्टल ग्रोथ, ठीक है, लास्ट ईयर के या जो लास्ट डाटा था आपका, उसके कंपैरिजन इस बार कितना ग्रोथ हुआ है ये भी देखना जरूरी है। वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, वेस्ट बंगाल ने यहाँ पे बाजी मार ली है। मतलब अगर टोटल परसेंटेज की बात है कितना कितना परसेंट किसने ग्रोथ किया है, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया, देख रहे हैं 357.6% का इन्होंने ग्रोथ किया है। गुजरात हैड द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज, 1125 किलोमीटर यहाँ पे गुजरात वालों ने इंक्रीज किया है। ज्यादा थे पहले, अब और ज्यादा हो गए। तो केरला रिकॉर्ड द लोएस्ट इंक्रीज, ये देख रहे हैं सिर्फ 30 किलोमीटर का यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है। पुडुचेरी द ओनली इंडियन एंटिटी विद द कॉन्ट्रैक्शन, कमी देखी गई, मतलब ये घट ही गए 4.9 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई। आइलैंड की अगर बात कर लें यहाँ पे इनलैंड आइलैंड्स, ठीक है, तो गुजरात हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इनशोर, यानी आइलैंड की बात करें तो इनशोर ऑफशोर आइलैंड्स में गुजरात यहाँ पे टॉप देखा जा रहा है। और इनशोर इसके पास 36 आइलैंड्स हैं और ऑफशोर आइलैंड 108, ठीक है। आइलैंड के मामले में भी आपका गुजरात टॉप पे बैठा हुआ है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव द हाईएस्ट ऑफशोर आइलैंड, मतलब देखा जाए तो सब दूर दूर ही हैं, ठीक है, एकदम सटे सटे नहीं है, दूर दूर ही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 836 आइलैंड्स हैं, ऑफशोर आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार के पास। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है किसमें, बोथ ऑफशोर एंड इनशोर में, ठीक है। ऑफशोर इसके पास 105 है, इनशोर इसके पास टोटल 15 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है हमारे पास, यस, बात आ गई यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज के, देखा जाए तो कोस्टल लेंथ किसकी ज्यादा है, किसकी दूसरे नंबर की है, ये देख लेते हैं। तो देखा जाए तो अंडमान हम देख ही लिए हैं, कोस्ट लाइन में सबसे ज्यादा इसका ही लेंथ है अंडमान एंड निकोबार, दूसरे पे लक्षद्वीप है, तीसरे पे पुडुचेरी है, सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट नॉट तीसरा, ठीक है। कोस्टल लाइन इंक्रीज किसका हुआ, अंडमान एंड निकोबार का हुआ, लक्षद्वीप का दूसरे स्थान पे, और सबसे लोएस्ट इंक्रीज हुआ है आपका पुडुचेरी का, ठीक है। परसेंटेज के मामले में देखिए ये किलोमीटर के आधार पे था, ठीक है, ये परसेंटेज के मामले में अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव दूसरे नंबर पे, पुडुचेरी आपका लोएस्ट है। फिर ऑफशोर आइलैंड किसके पास सबसे ज्यादा है, अंडमान एंड निकोबार, हम देखिए 800 प्लस था, ठीक है, उसके बाद लक्षद्वीप है। तो ये आपका यूनियन टेरिटरीज का डेटा हो गया। फिर स्टेट्स के हिसाब से देखें, अभी हम यूटीज का स्टेट्स का अलग अलग देख रहे हैं, फिर कंबाइन करके भी देखेंगे तब भी अंतर आएगा। तो गुजरात स्टेट में टॉप पे है, यूटीज में अंडमान टॉप पे है। तो ये सब आप एक दो बार देख लोगे, याद हो जाएगा, तो कैसे भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। तमिलनाडु देखिए दूसरे पे, पहले कौन हुआ करता था स्टेट में दूसरे पे, आंध्र प्रदेश, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। गोवा यहाँ पे सबसे लोएस्ट डिस्टेंस पे है। किलोमीटर में किसने इंक्रीज किया है, परसेंटेज में किसने इंक्रीज किया, किलोमीटर में देखिए गुजरात ने इंक्रीज किया सबसे ज्यादा, और परसेंटेज में वेस्ट बंगाल ने इंक्रीज किया। तो दोनों ध्यान में रखना होगा, दोनों क्वेश्चन पूछ सकते हैं इधर उधर करके, नहीं तो पता चला परसेंटेज पूछ लिया आप गुजरात ही मार दिए, ठीक है। और वेस्ट बंगाल दूसरे पे, गोवा यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे है परसेंटेज में, और केरला लोएस्ट है दोनों में, ठीक है। ऑफशोर आइलैंड स्टेट में देखा जाए सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास है, इनशोर भी गुजरात के पास सबसे ज़्यादा है, और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं फाइनली कंबाइंड अगर कर दें स्टेट्स और यूटीज को, तो यहाँ पे बारी कौन मारता है, सबसे ज़्यादा बाजी मार रहा है अंडमान एंड निकोबार, जो हमने देखा था 3000 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पे इसके पास कोस्टल डिस्टेंस है, ठीक है। गुजरात दूसरे नंबर पे और सबसे कम यहाँ पे पुडुचेरी है। फिर किलोमीटर में इंक्रीज किसने सबसे ज्यादा किया है, गुजरात ने किया है, अगर स्टेट और यूटीज को हम मिला लेते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका अंडमान एंड निकोबार, और परसेंटेज में सबसे ज्यादा इंक्रीज किया है आपका यूटीज और स्टेट को भी अगर मिला लें तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है। दूसरे पे गोवा, ऑफशोर आइलैंड में सबसे ज्यादा यहाँ पे दोनों को अगर मिला लें तो अंडमान एंड निकोबार, और इनशोर में गुजरात, ठीक है। बाकी दूसरी पोजीशन यहाँ पे गुजरात की है, यहाँ पे महाराष्ट्र की, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमें रिवाइज डेटा मिल गया, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो, स्टैटिक जीके से रिलेटेड, करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो iQuanta को जरूर फॉलो कीजिए। आप अपडेट रहेंगे अपने एग्जाम के लिए, कैसे भी क्वेश्चंस आपके सामने आए जरूर आप उनको फेस करेंगे और फाइनली उसका सही आंसर निकालने में कामयाब होंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।